आज का वीडियो देख के आप जेसीबी के आगे पीछे रिवर्स फॉरवर्ड का काम करने का तरीका जान पाएंगे और साथ ही साथ वायरिंग कैसे चेक करते हैं जेसीबी का वो भी मालूम पड़ेगा और उसका वायरिंग डायग्राम भी मालूम पड़ेगा। देखिए पहले आप आगे पीछे करके देखिए, ये एकदम हेडलाइट के कटआउट का काम जैसे करता है ना वैसे रिवर्स फॉरवर्ड का भी काम करता है। तो उसमें आप पहले आगे पीछे करके देखिए, अगर कट-कुट आवाज़ नहीं आ रहा है तो मेन सप्लाई चेक करिए और कट-कुट आवाज़ आ रहा है फिर भी आगे पीछे नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको फ्यूज़ चेक करना पड़ेगा। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा ये दोनों रिवर्स फॉरवर्ड का है और उसके ऊपर वाला मेन है। मेन जो डंडी में जाता है, डंडी में जाने के बाद ये कटआउट में आता है और कटआउट से नीचे की तरफ जाता है। तो इसका कटआउट कुछ ख़राब दिख रहा है और कटआउट को हम चेंज करके देखते हैं। कटआउट अभी हम लोग ने चेंज कर दिया है और क्लिक करके देखते हैं, आगे पीछे करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। पहले कटआउट अच्छे से रख देते हैं, कटआउट कैसा बार बार कहीं रश नहीं होना चाहिए ना तो टकराने से भी ख़राब होता है। तो कटआउट हम लोग ने चेंज कर लिया है और वायरिंग अच्छे से कर दिया है। अभी रिवर्स फॉरवर्ड करके देखते हैं। देखिए ये करने के लिए पहले आपको ऊपर करके पीछे करना है, ये ऐसा काम करता है रिवर्स। देखिए तो बैक हो रहा है और ये ऊपर करके आगे करेंगे तो आगे भी हो रहा है। फ्यूज करने चेक करने का तरीका तो आपको मालूम पड़ गया। साथ में इसका कॉइल देखिए, ऊपर से अगर बराबर रहेगा तो नीचे से कॉइल में दो वायर आता है, एक माइनस आता है, एक कटआउट से होके आता है, एकदम हेडलाइट जैसा है। ये देखिए इस लेफ्ट वाला पीछे का है, राइट वाला आगे का है। और अभी वीडियो के द्वारा मैं आपको इसका काम करने का तरीका समझाऊंगा। यहाँ से चाबी करंट निकलेगा, चाबी करंट से फ्यूज में जाएगा, फ्यूज में से इंडिकेटर के डंडी जैसा एकदम काम करता है। ये फ्यूज का जो है ना करंट, जो इंडिकेटर में जैसे आता है 3 वायर में से एक मेन, तो वायर में मेन आएगा और मेन में आ जाएगा तो डंडी में सप्लाई आ जाएगा। फिर इसको राइट में करने पे वहाँ से सप्लाई मतलब राइट में से सप्लाई निकलेगा, एकदम इंडिकेटर डंडी जैसा काम करता है। और ये कटआउट में आपको राइट साइड में आ जाएगा, किधर भी आपको देना है अपर डिपर, ये कटआउट बिल्कुल ऐसा काम करता है। और इसमें कटआउट में मेन सप्लाई होता है और नीचे वाले में अर्थिंग सप्लाई। तो ये मिलने पे कटआउट ऑन हो जाता है और ऊपर से मेन आया मतलब ये फ्यूज के द्वारा जाता है, डायरेक्ट कॉइल में नहीं जाता है। ये पहले फ्यूज में जाएगा, फ्यूज में जाएगा और फ्यूज में से होके फिर कॉइल में जाएगा। अभी आपने ये आगे किया है तो रिवर्स फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब मेन में जाएगा। कॉइल में भी दो चाहिए, मेन और अर्थिंग। मेन तो इसको कटआउट से आ जाता है, अर्थिंग इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप नवा वायरिंग भी कर सकते हैं। और जैसे लेफ़्ट मारने का भी मैकेनिज़्म वही है, पहले ये कटआउट में जाएगा, कटआउट में लेफ़्ट का सिग्नल जाएगा कि लेफ़्ट मारा है, फिर वो फ्यूज में होके कॉइल में जाएगा। कॉइल का ये वायरिंग देखने पे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देख के आप एक कटआउट का जेसीबी का वायरिंग करना सीख जाएंगे कॉइल का इंडिकेटर डंडी के साथ। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए गाइस, आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। और धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए।